हेलो बच्चों, नमस्कार। मादी शर्मा जीएस प्लेनेट ऑफिशियल परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, एक बहुत बड़ी अपडेट है और वास्तव में बहुत बड़ी अपडेट है, आप सभी के लिए लेकर आया हूं। आज कार्मिक विभाग राजस्थान द्वारा एक कुछ नए रूल्स, पुराने नियम जो 2021 के थे उनमें बदलाव किया गया है और उसी के अंतर्गत जो हमारी भर्ती है प्रयोगशाला सहायक लैब असिस्टेंट, उसके अंदर भी कुछ बदलाव हुए हैं। और क्या बदलाव हुए हैं, क्या मिनिमम क्राइटेरिया हुआ है, परीक्षा की स्कीम में क्या बदलाव हुआ है, सिलेबस में क्या बदलाव हुआ है, सारी चीजों के ऊपर चर्चा करेंगे विस्तार से। वीडियो के लास्ट तक बने रहना और अगर जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बच्चे और हमारे साथ जुड़ जाना है ना। 40% का रूल हुआ समाप्त। ये 40% का रूल क्या है और क्या सिलेबस जो हो सकता है, उन चीजों पे हम चर्चा करें, है ना। और अगर आप हमारे साथ मिलकर तैयारी करना चाहते हो तो ये लैब असिस्टेंट के जो बैच हैं, केवल हम हैं जो अभी भी बच्चों के साथ लगातार बने हुए हैं। और वास्तव में जो बच्चों का समय है तैयारी करने का, ये वैकेंसी कभी भी आ सकती है आपके सामने। सबने आपका साथ छोड़ दिया है। जीएस प्लेनेट ऑफिशियल परिवार अभी भी आपके साथ बना हुआ है। साइंस के लिए प्रचंड बैच, नाम देख लो, केवल 699 रुपए में। भूगोल वालों के लिए पराक्रम 2.0 बैच और आपके साइंस वालों के लिए फर्स्ट पेपर अगर आपको खाली तैयार करना है तो 299 के अंदर फर्स्ट, और इसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों मिल जाएंगे आपको प्रचंड बैच में। कहां मिलेंगे गुरुजी? यहां मिलेंगे, ऑफिशियल ऐप के ऊपर मिलेंगे। जीएस प्लेनेट ऑफिशियल जरूर लिखना, कुछ ऐसा लोगो मिलेगा, इसके सिवा दूसरा लोगो दिख जाए उसको डाउनलोड नहीं करना है ना। बाकी इस नंबर पर आप जरूर जुड़ जाओ, अपना नाम लिखकर, अपना जिला लिखकर, ताकि आपको इस भर्ती से रिलेटेड हर अपडेट टाइम पर मिलती रहे, हर अपडेट टाइम पर मिलती रहे। इस नंबर पर आप डेफिनेटली जुड़ जाना बच्चे, आप सभी, चाहे आप तैयारी कहीं से भी कर रहे हो। 9817019664 के ऊपर। अब जो मेन है वो आपको मैं दिखाता हूं कि वास्तव में आज हुआ क्या है। ठीक है, ये एक नोटिस आता है कार्मिक विभाग द्वारा, किसके लिए? कुछ नियमों में बदलाव किया गया है। 2021 के कुछ नियम थे जिनके अंदर कुछ चेंजमेंट हुआ है ना। शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो भर्तियां होती हैं उनसे रिलेटेड है ये। मैं आपको एक बार थोड़ा सा पढ़ के बताता हूं, उसके बाद सीधा हम अपनी वैकेंसी की तरफ चलते हैं। ठीक है भाई, इसमें लिख रखा है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 2021 के अंदर राजस्थान शिक्षा सेवा नियम आए थे। मैं आपको वो पीडीएफ भी दिखाऊंगा और उसमें कुछ संशोधन किया गया है। करने के लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं जिनको लागू कर दिया जाएगा। अब ये जो नए नियम होंगे वो कहलाएंगे राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 2024, यानी 2021 वालों में चेंजमेंट हुआ है। अब सीधा मैं आता हूं खाली अपनी भर्ती की ओर। अपनी भर्ती, जैसे बहुत सारी भर्तियों के नियमों में परीक्षा स्कीम के अंदर चेंजमेंट है ना। जो उनके क्रमांक संख्या 4 है, क्रमांक संख्या 5 है ना, क्रमांक संख्या 7 है, उनमें चेंजमेंट। अब ये क्रमांक संख्या 5, 6, 7 क्या है वो मैं बताता हूं आपको, है ना। सबसे पहले तो कौन कौन सी भर्तियां, एक तो प्राध्यापक जीव विज्ञान, एक तो ये वाली, है ना। एक उसके बाद आपकी बात करें तो इसमें क्या चेंजमेंट हुआ है वो लिख रखा है। क्रम संख्या 2 के सामने स्तंभ संख्या 6 में, स्तंभ संख्या 6 में जो कुछ चीजें हैं उसको प्रतिस्थापित किया जाएगा। इसको हटाओ, हम सीधा अपनी वैकेंसी की तरफ आते हैं। अपनी वैकेंसी का भी इसके अंदर जिक्र है। और बच्चे मैं आपको फिर से बता देता हूं, ये वैकेंसी बहुत जल्दी अब संभावित है। कभी भी करीब 1200-1300 के करीब पद आने संभावित हैं। तैयारी को मत छोड़ो अब आप बिल्कुल भी। ठीक है भाई, अपनी वैकेंसी कहां है भाई? 10 नंबर पे, 10 नंबर पे, 10 नंबर पे। चलो जी, ये है, यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है 11, और ये रही 10 नंबर, 9 नंबर प्रयोगशाला सहायक पद के लिए। दिख रहा है? ये देखो, शीर्ष नंबर 9 प्रयोगशाला सहायक पद के लिए प्रतियोगी परीक्षा की स्कीम। देखो क्या कह रहा है, प्रयोगशाला सहायक पद के लिए प्रतियोगी परीक्षा की स्कीम, उसकी स्कीम और उसका जो पाठ्य विवरण है उसके अधीन क्या कुछ चेंजमेंट होगा, इसी बोल के बता रहा है। क्या बच्चे? एक तो देखो 2 पेपर होते हैं, आपको अच्छे से पता है, पेपर 1 पेपर 2। देखो 2021 की में बात हो रही है। जो भूगोल की और होम साइंस के पद आए थे वो 2022 में आए थे। पहले खाली साइंस में पद आते थे,
साइंस का पेपर होता था, 2 प्रश्न पत्र उसके अंदर होते थे आपको, और अभी भी 2 ही होते हैं साइंस में बात करें तो, 2 पेपर होते हैं अलग अलग से, है ना, 100 नंबर के होते हैं। तो उसी से रिलेटेड क्या है, प्रश्न पत्र 1 के क्रम संख्या 5, प्रश्न पत्र 1 के क्रम संख्या 5 में विद्यमान अभिव्यक्ति प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए, यानी ईच पेपर में, है ना, हिंदी में लिख रखा है, प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए हटाई जाएगी। क्या हटाया जाएगा, प्रश्न पत्र 1 के नीचे जो क्रमांक संख्या, यानी जो 5वां पॉइंट लिख रखा है ना, जो ईच वाला पॉइंट है, ईच वाला पॉइंट, उसे हटाया जाएगा। ये क्या है अभी बताता हूं। प्रश्न पत्र 2 के क्रमांक संख्या 5 में विद्यमान अभिव्यक्ति में प्रत्येक ईच पेपर के लिए जो बात लिख रखी है उसको हटाया जाएगा। अब आप कहोगे कि सर ये संख्यांक 5 में ऐसा लिख क्या रखा है, संख्यांक 5 में ऐसा लिख क्या रखा है वो बता दो, वो बता दो। संख्यांक 5 में सीधा सीधा, मेरे पास अभी वो पीडीएफ मैंने डाली नहीं, आपको मैं सीधा बता देता हूं उसमें क्या कुछ लिख रखा है वो बताता हूं, ठीक है भाई। यहां पे भी लिख रहा हुआ है, बाकी मैं और भी आपको बता दूंगा, है ना। देखो ये प्राध्यापक का हो गया, अपने मेन मुद्दे पे आते हैं। चलो मैं इधर बताता हूं आपको ये 5 नंबर में है क्या, ठीक है भाई। प्रत्येक प्रश्न पत्र वाली बात है क्या वो बताता हूं। देखो पहले क्या होता था, मान लो अपना पेपर 1 है, पेपर 2 है, पेपर 1 है, पेपर 2 है, था क्या इनके अंदर कि दोनों में 40% आपको मिनिमम स्कोर करना होता था। 40% इसमें, 40% इसमें, 40% का मिनिमम क्राइटेरिया था, 40% का मिनिमम क्राइटेरिया था कि आपको ये लेना ही लेना है इतना, नहीं तो फिर आपका मान लो इसमें 40% पेपर 1 में नहीं हुआ तो पेपर 2 चेक ही नहीं होगा, पेपर 2 चेक ही नहीं होगा, ऐसा था ना। मिनिमम 40% का क्राइटेरिया था, मिनिमम 40%, यही था क्रमांक संख्या 5, क्रमांक संख्या 5। इसे हटा दिया गया है, हटा दिया गया है। अब करना क्या है, दोनों को मिला के ही, दोनों को मिला के आपको मिनिमम 40% लेने होंगे, 40%, और जिन कैटेगरी को छूट है 5% की उनको 35% लेने होंगे, मिनिमम इतना। अब ये ईच वाला जो था ना कि ईच पेपर में आपको 40% लेना है, पेपर 1 में, पेपर 2 में, प्रत्येक पेपर में, प्रत्येक पेपर में, वो प्रत्येक वाली जो चीज है वो हटा दी। और ये बहुत बढ़िया चीज हो गई है भाई साहब, साइंस वाले बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया बात हो गई है ये। क्यों, क्योंकि सेकंड पेपर बहुत अच्छा दिया उन्होंने, 95% स्कोर किया यहां उन्होंने, पता चला यहां 39% स्कोर हुआ और फिर उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, है ना। तो ये बात थी बच्चे, बहुत बढ़िया अपडेट है, मैं बता रहा हूं आपको। और बहुत जल्दी इनमें जितनी वैकेंसियों के नाम वाम लिख रखे हैं उन वो वैकेंसी बहुत जल्दी संभावित है, सारी वैकेंसी मैं फिर से आपको बोल के बता रहा हूं। कुछ ही दिन में आपको प्रयोगशाला सहायक से रिलेटेड कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा। सिलेबस के बारे में भी वही कुछ दिन पहले अखबार में भी आया था कि सिलेबस चेंज होगा, सिलेबस चेंज होगा, और ये फिर से इसके अंदर भी मेंशन कर रखा है, इसमें भी मेंशन कर रखा है लास्ट में, देखो सिलेबस से रिलेटेड, ठीक है भाई, सिलेबस से रिलेटेड लास्ट में इनमें भी मेंशन है कि जो पेपर 1 होगा इनका, पेपर 1 के अंदर वही राजस्थान जीके और आपका राजस्थान जीके के साथ साथ जो सामान्य विज्ञान, भारतीय राजनीति, राजस्थान का भूगोल हो गया, मतलब नेशनल जीके हो गई, और थोड़ा बहुत इसमें लिख रखा है देखो गणित हो गया, हिंदी भाषा या अंग्रेजी भाषा, रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, है ना। ये सारे सब्जेक्ट जोड़े जा सकते हैं, ऐसा अब लिख नहीं रखा है कि लैब असिस्टेंट में भी जोड़ेंगे, लेकिन हाँ हो सकता है आपको, जैसे साइंस वाले बच्चों के लिए पिछली बार साइकोलॉजी जोड़ दी थी, हो सकता है कोई सब्जेक्ट कम करके। अब की बार ये भी बात की जा रही है कि हर एक जो पेपर है, पेपर के अंदर कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का होगा, वो मार्क्स भी फिक्स किए जाएंगे, यानी इतने मार्क्स के ये आएगा, इतने मार्क्स की रीजनिंग आएगी, इतने क्वेश्चन मैथ के आएंगे, इतने हिंदी के, इतने इंग्लिश के, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो बच्चे सिलेबस के अंदर चेंजमेंट तो होगा, सबको पता है, पेपर 1 वाले सिलेबस में, क्योंकि पेपर जो सेकंड होता है वो तो आपके सब्जेक्ट का होता है, उसमें ज्यादा कुछ भी चेंजमेंट नहीं होगा,
पेपर सेकंड के अंदर, चेंजमेंट कहां होगा, इस पेपर फर्स्ट के अंदर। तो बच्चे आपको सारी चीजों की तैयारी लेकर चलनी है। अगर आप गणित, मैथ, ये रीजनिंग और ये लेके चलते हो तो साथ साथ में ये कुछ दिन बाद आपको सीईटी का एग्जाम भी देना है, तो वहां पर ये सारी चीजें काम आ जाएंगी, आपको सारी चीजें काम आ जाएंगी एज इट इज, कुछ भी नया नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, मैं विस्तार से सिलेबस के ऊपर वीडियो बनाऊंगा कि क्या पॉसिबल पॉइंट हो सकते हैं और क्या नहीं हो सकते। सारी चीजों की तैयारी लेकर हमें साथ में चलनी है और बहुत जल्दी बहुत बढ़िया तरीके से अपने को तैयारी करनी है कि एक एग्जाम की तैयारी करने के साथ साथ बाकी सारे एग्जाम की भी हमारी तैयारी हो जाए। ये ना हो कि हर दूसरे दिन नई वैकेंसी के लिए नया कोर्स खरीदना पड़े। तो कुछ ऐसा पढ़ लें कि हमारा प्रयोगशाला सहायक भी निकल जाए, सीईटी आए तो वो भी निकल जाए, कोई दूसरा एग्जाम आए तो वो भी निकल जाए। कुछ ऐसी रणनीति बनाकर, सिलेबस बनाकर हमें अपनी तरफ से अभी से पढ़ना शुरू करना पड़ेगा, ना कि इंतजार करेंगे कि सिलेबस आएगा और फिर हम पढ़ेंगे। सिलेबस के ऊपर अच्छे से मैं वीडियो बनाऊंगा, है ना, कुछ टाइम बाद मैं लाइव भी आऊंगा, वहां पर आपके साथ हर एक चीज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चे, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। तैयारी में जुट जाओ। अगर दिमाग में ये हो गया है कि नहीं तैयारी, वैकेंसी नहीं आएगी, पता नहीं कब आएगी, तो आप ये समझ लेना आप जो सिलेक्शन वाले बच्चे हैं उनसे बहुत दूर जाते जा रहे हो, अगर आपके दिमाग में ऐसे नेगेटिव थॉट आ रहे हैं तो। ठीक है बच्चे, तो मिलते हैं नेक्स्ट नई अपडेट के साथ और आप ग्रुप में मेरे साथ जुड़ जाना। जय हिंद बच्चों, वंदे मातरम।